Welcome to the quality coaching. We are going to solve new chapter that is called height and distances. चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या दिया है यार, ये ट्री। इसमें क्या बोला है, एक तो ट्री है जो स्टॉर्म के कारण से क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक तो ट्री बना देते हैं, ये हम लोग का ट्री था, ठीक है। ये स्टॉर्म के कारण से क्या हो जाता है, टूट जाता है। स्टॉर्म मतलब समझते हो क्या, तूफान उफान के कारण से क्या होता है, तेज हवाओं के कारण से ये ट्री जो है ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब ये जो ब्रोकन ट्री रहता है, ठीक, अब ये ट्री गिरेगा तो कैसे गिरेगा यार, ऐसे ही तो गिरेगा। ये जाके गिर जाएगा जमीन पे कुछ इस टाइप से, है ना। इस टाइप से क्या हो जाएगा, वो ट्री गिर जाएगा, ठीक। ये ग्राउंड है अपना, ग्राउंड पे जो है वो ट्री उगा हुआ है, ठीक है क्या। तो पहला पहला ट्री कैसा था, ऐसा था ना, ऐसा था पहला जो ट्री है वो कुछ ऐसा टाइप का था। जो जब हवा आई तो क्या हो गया, वो ट्री जो है वो टूट गया, ठीक है। अब ये ट्री जो है वो टूटा तो कुछ ऐसा एंगल बना रहा है, ये ट्री जो है ये ओरिजिनल था, उसका हाइट इसको नहीं दिख रहा है, ये ओरिजिनल हाइट कौन सा रहेगा, ये ट्री का ओरिजिनल हाइट था, ठीक है। और ये क्या हो गया, टूटने के बाद ये ट्री जो है वो इतना तक से गया, और ये जो ब्रोकन पार्ट था, ये ऊपर वाला पार्ट था, वो गिर के कहां पास आ गया, ये जमीन पे आ गया, ठीक है क्या। तो कुछ इस टाइप से क्या बनाया, वो एंगल बनाया हुआ है। देखो बाकी चीजों को हम लोग मिटा देते हैं, तो कुछ हम लोग को रुको पहले, ये टोटल हाइट कितना था, ये था हम लोग का टोटल हाइट, ठीक है, ये था टोटल हाइट। तो बचा हुआ पोर्शन को हम लोग लिखते हैं तो कुछ इस टाइप से बनता है वो, ये रहा। तो यहां पास एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और हम लोग को क्या दिया है, तो यहां पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोल रहे हैं, यहां पास 60 डिग्री बना रहे हैं, यहां पास एंगल बनाते हुए एक ही जगह पे दिख रहा है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो गिरा रहता है ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे है, ये ग्राउंड से है ये 6 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है क्या। अब हम लोग को क्या निकालने बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ये मान लेते हैं ये हाइट होगा क्या ट्री का, ये हाइट होगा क्या ट्री का, नहीं भाई, ट्री तो पूरा ऊपर तक से था, यहां तक से था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ द ट्री में ये जो पोर्शन था वही तो टूट के नीचे साइड पे गिरा हुआ है, इधर साइड पे है ना। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, ये क्या बोलते हैं एक्स, और इसको बोल देते हैं इसको क्या बोले यार, नाम दे देते हैं ए बी सी। सबसे पहले किसको किसको, इसको बोल देते हैं एक्स, और यही वाला पोर्शन जो है वो टूट के गिरा हुआ है, ये जो दिख रहा है ना, क्या नाम दे देते हैं इसको, डी नाम दे देते हैं। सी और डी वाला पोर्शन है, ध्यान से सुनो, जब स्टॉर्म आया था तो सी और डी वाला पोर्शन है वो टूट के कैसे गिर गया था, टूट के गिर गया था यहां पास से ए पॉइंट तक से, मतलब सी और डी का लेंथ और सी और ए का लेंथ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि वही पोर्शन जो है वो क्या हुआ है, टूट के गिरा हुआ है। क्लियर है क्या। चलो तो स्टार्ट करते हैं, अब सॉल्व करना, कुछ कुछ दिया हुआ है उससे। तो मतलब हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, HEIGHT, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू होगा ये वाला बी और सी, बी और सी प्लस ये जो टूट के गिरा हुआ वाला कौन सा है, AC, AC साइड को हम लोग अगर प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लोग को हाइट ऑफ ट्री जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग को x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, देखो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है क्या। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और सबसे लंबी साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाँ दो चीज तो पता है हम लोग को,
तो हम लोग ऐसा कौन सा रिलेशन है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताते हैं? परपेंडिकुलर और बेस में बताता है हम लोग को tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। ये हो गया tan 60। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पास? x, और बेस कितना है यहाँ पास? 6। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, और ये हो गया x डिवाइड बाई 6 इधर डिवाइड में दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6√3। अब सिर्फ इसी से ही हम लोग का आंसर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये BC कितना है जी? B और C को हम लोग दिए हैं x प्लस AC, ठीक है। इसमें x का तो वैल्यू निकल गया, AC का वैल्यू भी तो निकालना है। AC का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? दो चीज का यूज कर सकते हैं। हम लोग को दो साइड पता चल गया, एक तो ये वाला साइड पता चल गया 6 मीटर है करके, और ये वाला साइड पता चल गया 6√3 मीटर है करके, ठीक है। तो या तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या तो कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है साइन थीटा का रिलेशन, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर जो भी रहता है ना, वो लिखे हैं, वो वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाले से जी, उससे हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। तो किससे निकालना चाहोगे, पाइथाग से कि? ठीक है, तो वो थोड़ा लंबा जाएगा रे। इन ट्रायंगल कौन सा? ABC, ABC। तो अगर हाइपोटेनस वाला बोल रहे तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h कितना है यहाँ पास? AC। p कितना है यहाँ पास? p x है, और b कितना है? b कितना है? 6। x का वैल्यू कितना है? 6√3। ये हो गया 36। AC² इज इक्वल टू कितना हो गया? 36। तेरे घर से कॉल आ रहा है रे पीयूष, ले जा बात कर बाहर जाकर। ठीक है, तो यहाँ पास 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 प्लस 36। तो AC² इज इक्वल टू कितना हो गया? 63 3 जा, ठीक है क्या? 36। तो AC² इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 6 कितना होता है? 14। 14 का 4, 3 प्लस 1 4, 144। 144 किसका स्क्वायर होता है यार? AC इज इक्वल टू हो गया √144। तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटा, AC इज इक्वल टू आ गया 12। तो हाइट ऑफ ट्री निकाल लेते हैं, HEIGHT, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू x प्लस कितना है? x प्लस AC है। x का वैल्यू कितना निकाले हैं? x का वैल्यू है 6√3, और AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू है 12। तो इससे दोनों से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या यार? 6 कॉमन निकल सकता है दोनों से। 6 को कॉमन निकाल लिए तो कितना बचा? √3 प्लस 2। तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू 2 प्लस √3। आंसर 2023 का क्वेश्चन। ये लास्ट वाला कौन सा था? 2024 का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स पे आया है। अब ये 2023 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आया है फिर से 6 मार्क्स में। क्या बोला यहाँ पास? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पीक ऑफ हिल ऑफ 2 हाउसेस। एक पीक ऑफ हिल बना देते हैं, पीक ऑफ हिल, ये हिल है, ठीक है क्या? और ये जमीन से उठा हुआ हिल है, जमीन से ये हिल उठा हुआ है। और यहाँ पास क्या बोल रहा है? यहाँ पास फ्रॉम द हिल 2 हाउसेस ऑन अपोजिट साइड्स। ये हिल है अपना, इसके दो साइड पे एक ये हाउस है, और यहाँ पास एक तो हाउस है, ठीक है। दो एक तो क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाता है? एक तो बनाता है, ये एक तो बना रहा है 60 डिग्री,
और एक तो कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। कौन सा वाला दूर में हो गया, 30 डिग्री वाला दूर में होगा, ये रहा 30 डिग्री वाला, ठीक है। तो ए हो गया, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एक हील है, ये रहा ए और सी क्या है, इसका हील है, और वहां से हील से दो ठो हाउसेस है, एक तो हाउस को नाम दे दिया हम लोग बी, ठीक है। यहाँ पास एक हाउस है और यहाँ पास एक हाउस है, दो ठो हाउस है, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है, एक का 60 डिग्री बना है, एक का 30 डिग्री बना है, लेकिन यहाँ पास एंगल ऑफ एलिवेशन रखे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है तुमको, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पास बनता है, ये रहा 60 डिग्री और ये भी रहेगा, ये रहेगा 30 डिग्री, और हम लोग को पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 30 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसका अर्थ ये 30 डिग्री है, तो इसको भी हम लोग क्या लिए हैं, 30 डिग्री लिए हैं, क्लियर। हाइट, अच्छा, और हम लोग को क्या दिया है, और हील का द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस, मतलब हम लोग को ये डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। कब के लिए, हाइट ऑफ द हिल कितना दिया है, 60 मीटर, अगर हाइट ऑफ द हिल कितना हो 60 मीटर, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दो तो ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास, एक तो पहला वाला ट्रायंगल है और ये दूसरा वाला ट्रायंगल है। हम लोग को किसका लेंथ निकालना है, बीसी का लेंथ निकालना है और सीडी का लेंथ निकालना है। चलो, तो हम लोग को निकालना क्या चीज है यार, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन हाउसेस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यार, बी और डी तो है ना, ये बी डी है, और बीडी को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, बीडी को लिख सकते हैं बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी, ठीक है। तो हम लोग को दो, एक एंगल दिया हुआ है और एक लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो और ये क्या होता है नीचे वाला, जब हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, हम लोग ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिश्ता कौन बताता है, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिश्ता क्या बताता है जी, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो इस केस में भी एंगल के सामने वाला है, दोनों केस में ए और सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है, ट्रायंगल एबीसी में 30 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर कितना है 60, बेस क्या है बीसी, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू हो गया 60 डिवाइड बाई बीसी, बीसी इधर गया, बीसी इज इक्वल टू 60, √3 उधर जाएगा, √3 और ये मीटर, ठीक है। एक आया हम लोग का, इसको इक्वेशन 1 दे दिए रहते हैं। सबसे पहले बीसी निकालना था, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे, कौन सा वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे जी, इन ट्रायंगल, दो ठो ट्रायंगल बोलूंगा जी, एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी हम लोग देखते हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, रिश्ता कौन बताता है, परपेंडिकुलर और बेस में tan थीटा बताता है ना, तो ये हो गया tan 60, परपेंडिकुलर कितना है 60 और बेस कितना है CD, CD जो है बेस है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है 1, सॉरी ये होता है √3, ये 60 डिवाइड बाई CD, तो ये CD 60 डिवाइड बाई √3, ठीक है क्या। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई √3 है, तो √3 का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
चलो, तो ये हो जाएगा अपना CD इज इक्वल टू 60√3, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 3 2 जा 6, तो CD इज इक्वल टू कितना आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। तो BC कितना निकला है 60√3 और CD कितना निकला है 20√3। तो दोनों से कुछ कॉमन निकल जाएगा, वो कॉमन क्या रहेगा √3 और 60 प्लस 20, तो BD इज इक्वल टू कितना आ गया 80√3। तो डिस्टेंस बिटवीन हाउसेस कितना निकल जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन हाउसेस इज इक्वल टू 80√3 मीटर। दैट्स योर आंसर। ठीक है, एक टॉप ऑफ टावर है, ठीक है, ये रहा टॉप ऑफ, ये हो गया टावर। ठीक, ये टावर रहा। अब ये टावर का कोई एक पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं, कोई एक हम लोग का राहगीर है, ठीक है क्या, ग्राउंड लेवल 30, इफ वॉकिंग, यहाँ पास से ग्राउंड से उसका बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पास कोई इंसान है, ठीक है, ये इंसान है। ठीक, अब ये क्या करता है, इंसान जो है वो 20 मीटर क्या करता है, थोड़ा सा आगे चलता है, तब वो देखता है कि यहाँ पास से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो चुका है 45 डिग्री हो चुका है। ठीक है, अब यहां पास क्या करता है, द एंगल ऑफ, यहां पास हो गया, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तब हम लोग को हाइट ऑफ टावर क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं भाई अपन लोग x। ठीक, x ले लेते हैं, तो और ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20 प्लस x। तो अब स्टार्ट करते हैं, कौन सा सबसे पहले, ये तो राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो सबसे पहले वही वाले ट्रायंगल में लेते हैं, एंगल ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ए बी और इसको ले लेते हैं सी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हम लोग मतलब यहां पास ये वाले ट्रायंगल पे हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग को गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ये हो गया tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है यार, पता है ना जी, h है ना परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, बेस है x। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, h डिवाइड बाई x, x इधर गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया h। ठीक है, हाँ, अब दूसरा वाला देखते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, एबीसी लिए, अब लेंगे ए, अरे सॉरी क्या एबीसी लिख दिए थे क्या, ए, इसको डी नाम दे देते हैं, ए डी सी था ये कौन सा था, एडीसी था, ए डी सी था। अब एबीसी लेते हैं, एबीसी में tan थीटा फिर से लगाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है 20 प्लस x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 डिवाइड बाई √3, और ये हो गया h डिवाइड बाई 20 प्लस x। ठीक है, अब x इससे 20 प्लस x है यहाँ पास, ठीक है, इधर डिवाइड में दूसरे साइड जाके कितना हो गया मल्टीप्लाई में, मतलब उधर चला गया, और ये हो गया h√3। क्लियर, तो x के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप,
x के जगह पे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू h√3। इसको हम लोग लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो गया 20 और h√3, ये प्लस h था, दूसरे साइड जाके क्या हो गया माइनस h हो गया। 20 क्या क्या कॉमन निकलेगा, h कॉमन निकल गया, ये हो गया √3 माइनस 1, तो ये हो गया 20 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू कितना निकला 20 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब यहाँ पास नीचे में रूट वाला तो रहता नहीं है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, रूट को हटाने के लिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 20 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना होगा ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू 20 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट कटा तो कितना हो गया 3 माइनस 1। h इज इक्वल टू 20 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 10 20, h इज इक्वल टू कितना आ गया 10 √3 प्लस 1। ये तुम लोग का आया आंसर। तो हाइट ऑफ क्या है ये, हाइट ऑफ टावर, सो हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल टू होगा 10 √3 प्लस 1 आंसर।